नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के जो कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं या जो है कि जो लोग पिटिशनर बनना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे साथियों के आज मेरे पास रुद्रप्रयाग से कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के, कि उनका कहना है कि समानता का अधिकार तो सबके लिए होता है, कि समानता के अधिकार के तहत हम जो है कि आवेदन कर रहे हैं और हमको भी जब तुमको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे संघर्ष और लड़ाई तो अभी बाकी है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे समानता के अधिकार की परिभाषा याद दिलाई और समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जब तुम्हें मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। मैंने कहा आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, आपको मिल सकता है। हम नहीं चाह रहे हैं, आपने 169 लोगों के लिए किया, हमारे लिए क्यों नहीं किया। आप सबके लिए करो, समानता का अधिकार तो सबके लिए है बराबर। तो मैं उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब 6 साल से हम लोग बुला रहे थे, लोगों को ढूंढ रहे थे, तब भी तो समानता का अधिकार था। अगर कोई व्यक्ति जो है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, आगे की हियरिंग को लेकर के बंद हो जाएगा, तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग ये चीज़ें समानता के आपको खाली एक इंटरिम रिलीफ में आप हमको ये कह रहे हैं कि समानता का अधिकार तो सबके लिए। हम तो कह रहे हैं आप भी आवेदन करो, आपको भी इंटरिम रिलीफ है। भाई इंटरिम रिलीफ लेने जाओगे तो कोर्ट में ही ना एक्सेप्ट होगा। अगर मान लिया जाए हम लोग जो है कि आगे कोर्ट की प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो आप लोगों को क्या करोगे? आप ये देखो ना, अभी तो शुरुआत है। आप लोग जिस तरीके से लंबे लंबे कानून हमें बता रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, हम भी वैलिड तो हैं, हम जब आप वैलिड हैं तो हम क्यों नहीं वैलिड हैं। हमने तो आपसे ऐसा कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया। एक मुझे कानून से कह रहा था आप अपना देखिए, जो है कि हम अपना देख लेंगे, ये भी कह रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आगे जो है कि अभी प्रोसीजर शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ही नहीं कराएंगे, पैसे ही नहीं देंगे या कोई चीज़ हो गया, मामले को पेंडिंग रख देंगे, तब आप क्या करोगे? सरकार तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को रोकेगी नहीं, समझ रहे हैं। और 169 लोगों के लिए जो है कि हम जो है कि रिजर्व करवा देंगे सीट, ये भी आप लोग सोचो। और सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व करवा देंगे जब तक आपके प्रोसीजर होंगे। क्या आप ऐसा है कि हमें कानून का पार्ट ना पढ़ाएं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो प्रोसीजर हो रहा है उस प्रोसीजर को होने दें। ठीक है, आप लोग जो है कि जो प्रक्रिया कर रहे हैं जाएंगे आप भी संवैधानिक तरीके से ही। आपको ये देख रहे हैं कि अगर आप लोग अपेक्ष कोर्ट से डिसीजन आएगा तभी तो आप लोग जो है कि समानता का अधिकार मांगोगे। जब अपेक्ष कोर्ट से डिसीजन ही नहीं आएगा तो आप कहाँ से समानता का अधिकार मांगोगे? ठीक है नहीं। एक मेरे को कह रहा था कि जो है कि सब अलग अलग गुटों में मत बांटो, आप लोग अलग अलग गुटों में बांटे। भाई हम तो शुरू से कोर्ट में गए, हम किसी को क्यों बांटेंगे अलग अलग गुटों में? हम तो शुरू से कोर्ट में हम ही तो गए हैं ना। उत्तराखंड में ब्रिज कोर्स का मुद्दा उठाया तो पूरे में आए, तो तमाम आप YouTube चैनलों में देख रहे हो ब्रिज कोर्स का मामला है। अगर ओरिजिनली ब्रिज कोर्स का मामला उठाया तो मैंने ही तो उठाया ना, पूरे देश में उठाया। जो पंजाब आज साथ दिख रहा है, हिमाचल साथ दिख रहा है, आपको जो है कि राजस्थान साथ दिख रहा है, आपको बंगाल साथ दिख रहा है। तो आप देखो ना, ये मामले पूरे जो है कि मैं ही उठा के ले गया हूँ। तो बंगाल तक के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको उत्तराखंड के 13 छोटा सा उत्तराखंड है, 13 जिले हैं, तो 13 जिले के लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। बंगाल जो है कि उधर ईस्ट में देखो, उन लोगों तक को भी पता है। आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। अब आप हमें जो है कि समानता के अधिकार का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए नहीं कह रहा हूँ कि बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा भाई। जब मैं 6 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, 6 साल से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ, आज मुझे आप समानता के अधिकार का पाठ पढ़ाएंगे। अभी केवल इंटरिम रिलीफ के माध्यम से आवेदन एक्सेप्ट करने की के लिए जो है कि आदेश पारित हुआ है। एक्सेप्ट, आगे मेरिट लिस्ट लगेगी नहीं लगेगी ये भी तो देखो ना। खाली आपके आवेदन एक्सेप्ट करने की बात आएगी, वो चीज़ है। बाकी भर्ती प्रोसेस में तो आपको पता है, लिस्टेड होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में आएंगे। कि उन्होंने कहा मेरिट लिस्ट में, तो अगर विभाग कह देगा कि उन्होंने कहा भाई कोर्ट का ऑर्डर लाओ, मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, है कि नहीं?
कोर्ट का ऑर्डर है तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के थोड़े उनने यहाँ पर तो इस ऑर्डर में इतना ही करा है कि ब्रिज कोर्स के 169 लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो उसमें जो है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए 169 लोगों को। उसमें आपको पता ही है कोर्ट का डॉक्यूमेंट लगा है। तो बाकी जो है कि मेरिट लिस्ट में या भर्ती प्रोसेस में आगे शामिल होने के लिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लाओगे। हाई कोर्ट तो आपको डिसीजन देगी नहीं ना आगे की भर्ती प्रक्रिया प्रोसीजर में, जो आप मुझे समानता का अधिकार। देखिए ज़्यादा सयाना बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस तरीके से कानून का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, हम भी 6 साल से कानून का पाठ पढ़ते आ रहे हैं, और हम जो है कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है जब जो है संवैधानिक बेंच बनते हैं तो 6 महीने से हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, लोगों की गाली खा रहे थे। आज करे कि नहीं, अगर वो कि भैया हमें भी तो इसका फायदा लेना है, फायदा लो। हम ये नहीं कह रहे कि मत लो, आपका भी अधिकार है, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, आपको ये चीज़ें हैं। लेकिन आप कहेंगे समानता का अधिकार तो सबके लिए बराबर है, आपको मिल सकता तो हमको क्यों नहीं मिल सकता। भैया हमारा मामला अभी अधूरा ही है, हमारा मामला तो अभी शुरू हुआ, अब तो संघर्ष जारी है। अगर संघर्ष ही करना बंद कर देंगे, आप देखो 169 के लिए जो है कि ऑर्डर पास हुआ, 169 के लिए भर्ती प्रोसेस में जो है कि विभाग भी रिजर्व कर देगा 169 का, बाकी के लिए आप ऑर्डर कहाँ से लाओगे। ये चीज़ देखो कि उन्होंने कहा 169 को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करो, यही तो ऑर्डर पास हुआ है ना कोर्ट से। तो 169 को रिजर्व रख के बाकी में भर्ती प्रक्रिया कर देगा। आप बताओ क्या करोगे। बाकी का ऑर्डर जो है ना, हम तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को पेंडिंग रख दो, कोर्ट का ऑर्डर पेंडिंग, क्योंकि आपको पता है जनवरी दिसंबर में वो होंगे तो जनवरी से भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब आप बताओ कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो इस और जो लोग कह रहे हैं कि भैया अलग अलग गुट में मत जाओ, एक साथ जाओ, भैया अलग अलग गुट में देखो, एक कोर्ट में जो है कि हम जो पहले गए हैं तो पहले वाले गुट के साथ आप लोग शामिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको पहले रिट पिटिशनर बनना होगा, तमाम चीज़ बनना होगा, उसके बाद प्रोसीजर ही आओगे, लीगल ही आओगे, अनलीगल तो आओगे नहीं। और आप जो है कि वो लिस्ट पहुँचने की बनी है, एक आदमी जो है कि ये चीज़ सोचा, एक बच्चा जो है कि 2 साल का है, एक बच्चा अभी 1 महीने का है, तो दोनों बच्चों को एक साथ कैसे रख सकते हैं आप ये बताओ। अंतर तो है ना, उसमें समय का अंतर है नहीं, उम्र का फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो वही चीज़ समझो यहाँ पर भी कि भैया जो पहले आएगा उसका केस अलग चलेगा, जो फिर बाद में आएगा उसका केस अलग चलेगा। जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक अगर कोई भी आए, कोई आगे आए पीछे आए, तो ये केस में रजिस्टर्ड हो सकता है। जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो नया फिर दूसरे लोगों के आने के लिए नया केस ही लगेगा, उसमें हम उसके जो है कि रिट पिटिशन को बदल नहीं सकते हैं, उसमें जो है कि रिजवाइंडर लगा सकते हैं। रिजवाइंडर जो है कि वो अलग से मैटर को लगा करके लगेगा। तो आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इतनी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।